एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल SQL सर्वर में क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स के बारे में। सो इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स हमारी टेम्प्रोरी टेबल्स होती हैं जो SQL सर्वर में ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट होती हैं। इसका मतलब ये जो दोनों टेबल्स होती हैं वो एज ए ट्रिगर का पार्ट ही अवेलेबल होती हैं। अगर आप आउटसाइड द ट्रिगर इन टेबल को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी। अब जो हमारा इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल का स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्टली सेम मैच करता है उस टेबल से जिस टेबल पे हमने ट्रिगर को क्रिएट किया। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी टेबल पे इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट इन DML ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, जो न्यू रिकॉर्ड्स होंगे वो हमेशा इंसर्टेड टेबल में जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जब भी आपने इंसर्ट एंड अपडेट कमांड को रन किया इसका मतलब या तो रिकॉर्ड जो है वो न्यू इंसर्ट हुआ है या वो अपडेट हो गया। तो न्यू एंड अपडेटेड रिकॉर्ड्स हमेशा इंसर्टेड टेबल में प्रेजेंट होता है। एंड ध्यान रखिएगा ये टेम्परेरी टेबल्स है। ऑन द अदर हैंड जब भी आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके, तो जो डिलीट वैल्यूज़ होती है या ओल्ड वैल्यूज़ होती है वो हमेशा डिलीटेड टेबल में मूव हो जाती हैं। आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने बताया हुआ है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये डेटाबेस हो गया एंड देन कोई टेबल है हमारी, उस टेबल में हमें इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिगर का लॉजिक दो जगह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। एक तो इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट से पहले वहाँ पे उसका लॉजिक लिख के वो उससे पहले एग्जीक्यूट हो सकता है, या इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के जस्ट बाद। तो जो ट्रिगर इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट से पहले फायर होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, और जो इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के बाद फायर होता है दैट इज कॉल्ड आफ्टर ट्रिगर। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही कोई डेटा इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद क्या होता है, जो न्यू रिकॉर्ड्स हुए इंसर्ट और अपडेट के बाद वो कहाँ पे मूव हो गए, इंसर्टेड टेबल में। एंड देन जो ओल्ड रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ पे मूव हुए, डिलीटेड टेबल्स में। अब बात कर लेते हैं कि SQL सर्वर में हम इंसर्टेड एंड डिलीटेड टेबल्स को एग्जांपल के साथ कैसे समझ सकते हैं। तो हम क्या काम करने वाले हैं, हम एक एम्प्लॉय टेबल को यूज करने वाले हैं एंड देन उस एम्प्लॉय टेबल पे हम एक ट्रिगर बनाएंगे एंड देन फिर हम समझेंगे कि इंसर्टेड एंड जो डिलीटेड टेबल्स होती है वो कैसे यूज होती है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो मेरे को पहले SSMS को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन मैं अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज SQL सर्वर ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये टेबल क्रिएट कर लिया। इस नाम से कोई ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, टास्क वीडियो के लिए मैं उसको ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेरी को हम अपना एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या काम किया, एक एम्प्लॉय टेबल बनाई जिसमें हमारे पास ID, नेम, सैलरी, जेंडर एंड डिपार्टमेंट, ये कुछ कॉलम्स है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इस टेबल में कुछ डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंसर्टेड टेबल क्या होती है। तो क्या होता है कि जब भी आप SQL सर्वर में किसी टेबल पे कोई इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो जो न्यू वैल्यू होती है वो इंसर्टेड टेबल में भी कॉपी हो जाती है। ठीक है, अब हम उनको देख कैसे सकते हैं, जो नई वैल्यू आपकी इंसर्टेड टेबल में भी कॉपी हुई है उनको आप देख कैसे पाएंगे। तो उसको सिर्फ आप विद इन अ ट्रिगर ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द ट्रिगर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या काम करने वाले हैं, इस एम्प्लॉय टेबल पे एक इंसर्ट ट्रिगर बनाएंगे, DML ट्रिगर, कि जैसे इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद एक ट्रिगर हमारा फायर होगा एंड देन उस ट्रिगर के अंदर हम क्या काम करेंगे, उस डेटा को इंसर्टेड टेबल से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे एंड देन लेट्स सी कि हमें डेटा दिखता है या नहीं। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या काम कर लिया, इस एम्प्लॉय टेबल पे एक ट्रिगर इंसर्ट बना दिया, TR इंसर्ट एम्प्लॉय टेबल पे एंड देन वो किस DML ऑपरेशन के लिए, इंसर्ट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे इंसर्ट क्वेरी किसी एम्प्लॉय टेबल पे एग्जीक्यूट होगी तो हमारा हम क्या काम करेंगे, ये इंसर्टेड टेबल से डेटा को लाके दिखा देगा। ठीक है, दैट्स इट। अब मैंने क्या काम करता हूँ, एक
एम्प्लॉय टेबल पे ना एक इंसर्ट क्वेरी को फायर करता हूँ। तो देखिएगा इसने क्या काम किया, जैसे मैंने इंसर्ट क्वेरी फायर की तो इसने मेरे को डेटा दे दिया। कौन सा डेटा दे दिया? जो रो मैंने इंसर्ट किया। अब वो डेटा क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने क्या काम किया था, जो मैंने ट्रिगर बनाया था डीएमएल ऑपरेशन इंसर्ट के लिए, तो जैसे इंसर्ट ऑपरेशन क्या हुआ, आई मीन इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, तो उसने क्या काम किया, इस वाली रो के डेटा को, जो न्यू डेटा था, उसने इंसर्टेड टेबल में डाल दिया। और हमने क्या काम किया, इस ट्रिगर की जो बॉडी थी, उस ट्रिगर की बॉडी में हमने क्या काम किया था कि जो इंसर्टेड टेबल होती है उससे डेटा को फैच कर लो। अब हमने स्टार्ट किया था, मतलब सारा का सारा डेटा। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक ही न्यू रो थी, एक ही नया रिकॉर्ड था, वही उसने इंसर्टेड टेबल से निकाल के हमको दे दिया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे न्यू इंसर्ट क्वेरी फायर की थी तो मेरे पास ये डेटा की रो आ गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डिलीट टेबल की। तो डिलीट टेबल में भी क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी क्वेरी से कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो क्या काम करता है, डिलीट ऑपरेशन के बाद वो डेटा आपका डिलीटेड टेबल में चला जाता है या कॉपी हो जाता है। पर अगर आपको देखना है कि वो उस डिलीटेड टेबल से डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक ट्रिगर ही बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं, एक एम्प्लॉय टेबल पे डिलीट डीएमएल ऑपरेशन के लिए एक ट्रिगर बनाएंगे। एंड देन हम क्या काम करेंगे, ट्रिगर की बॉडी में दे देंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड, जो डिलीटेड टेबल है उसका सारा डेटा लाके हमको दिखा दीजिए। एंड देन हम क्या काम करेंगे, उसके बाद एक डिलीट क्वेरी एम्प्लॉय टेबल के ऊपर फायर कर एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे डिलीट क्वेरी उस टेबल पे एग्जीक्यूट होगी तो जो हमारा डिलीट ऑपरेशन के ऊपर ट्रिगर बना हुआ था वो फायर हो जाएगा। एंड देन वो हमें डिलीटेड टेबल से सारा डेटा लाके दिखा देगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हम क्या काम करते हैं, डिलीट ऑपरेशन के लिए एक ट्रिगर बनाते हैं। तो क्रिएट ट्रिगर टीआर डिलीट एम्प्लॉय टेबल पे, और डीएमएल ऑपरेशन क्या है, डिलीट। अब यहाँ पे 4 है। 4 का मतलब ये है कि जब डीएमएल ऑपरेशन, इसका मतलब डिलीट क्वेरी एम्प्लॉय टेबल पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हमारा ये टीआर डिलीट एम्प्लॉय जो ट्रिगर है वो फायर होगा। एंड देन इसकी बॉडी में हमने, ट्रिगर की बॉडी में क्या काम किया, डिलीटेड टेबल से डेटा को फैच करके दिखा दिया। तो देखिएगा ये ट्रिगर हमने बना लिया। अब हम क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय टेबल से डेटा को डिलीट करते हैं जहाँ पे आईडी 6 है। तो इस केस में उसने क्या काम किया, जैसे ही आईडी 6 वाला डेटा मैंने एम्प्लॉय टेबल से डिलीट किया तो क्या हुआ, वो डेटा डिलीट हो गया। एंड देन डिलीट हुआ तो वो ओल्ड रिकॉर्ड हमने डिलीटेड टेबल में SQL सर्वर ने मूव कर दिया। अब वो जैसे ही वहाँ पे उसने मूव कर दिया तो क्या हुआ, हमारा जो ट्रिगर था वो फायर हुआ। और जैसे ट्रिगर फायर हुआ उसने डिलीटेड टेबल में जो डेटा वहाँ पे पहुँच गया था वो हमें यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपडेट ट्रिगर की। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आप किसी क्वेरी पे कोई डेटा को अपडेट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो डेटा उस पर ना इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो डेटा होता है वो दोनों टेबल्स में ही जाता। तो क्या होगा, सपोज कीजिएगा कि आपने किसी स्टूडेंट की वैल्यू जो एज थी उसको 10 से 20 कर दिया। ठीक है, तो जो 10 था वो तो ओल्ड वैल्यू हो गई, तो वो जो पूरी पूरी रो थी वो ओल्ड टेबल में, मतलब कि डिलीटेड टेबल में चली गई। एंड देन जो आपने वैल्यू 10 से 20 की है उसके लिए वो पूरा नया रिकॉर्ड हो गया, वो आप उसका इंसर्टेड टेबल में मूव हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी हम अपडेट रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो इंसर्ट एंड डिलीट दोनों टेबल में ही मूव हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक अपडेट ट्रिगर बनाने वाला हूँ। सेम क्रिएट ट्रिगर, देन ट्रिगर का नेम, फिर एम्प्लॉय टेबल के ऊपर, फिर 4 मतलब कि बाद में एग्जीक्यूट होगा अपडेट कमांड के। ठीक है, देन बिगन, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड भी कर दिया और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसर्टेड भी कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ, ध्यान देना, मैं एम्प्लॉय टेबल में क्या काम करता हूँ, जहाँ पे आईडी 5 है वहाँ पे सैलरी 8000 कर देता हूँ। एंड देन जो नेम है वो शर्मा कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं क्या काम करूँगा, ये अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा तो जो अपडेट ट्रिगर था वो फायर हो जाएगा और वो मुझे इंसर्टेड और डिलीटेड दोनों टेबल का डेटा लाके दिखा देगा। तो मैंने इस क्वेरी को यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो देखिएगा मेरे पास 2 डेटा आ गए। क्या हुआ, जहाँ पे आईडी 5 थी, ठीक है, पहले डिलीटेड टेबल से डेटा दिखाया तो वहाँ पे पहले आईडी 5 के लिए जो नाम था पहले वो क्या था, हिना, और सैलरी कितनी थी 6600। तो वो डिलीटेड टेबल में रिकॉर्ड मूव हो गया। और अब हमने उसकी जो सैलरी अपडेट की है, इसका मतलब न्यू सैलरी अपडेट की है, वहाँ पे जो डेटा इंसर्टेड टेबल में चला गया तो आईडी 5 के लिए नाम हो गया अब शर्मा एंड देन सैलरी हो गई 8000। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी हम अपडेट
रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास दो टेबल से डेटा आता है, इंसर्टेड से भी एंड डिलीटेड से भी। एक पॉइंट और जो ध्यान दीजिएगा, अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक बार में डिलीट करेंगे तो डिलीट टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स चले जाएंगे और वो सारे के सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपके डिलीटेड टेबल में भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे एंड देन इंसर्टेड टेबल में भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। इसको मैं समझ लेता हूँ कि एक काम करते हैं, जहाँ पे ID इन 2,3 है, ठीक है, ID 1,2,3, तो नाम अपडेट नहीं करते, काम करते हैं, उनकी सैलरी को मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ। कहाँ पे, जहाँ पे जो मेरी ID जो है वो 1 2 3 है एम्प्लॉय की, उन सबकी सैलरी में कितनी कर देता हूँ, 10,000। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए, ठीक है, तो 3 रिकॉर्ड्स का डेटा ही डिलीटेड टेबल में मूव हो गया, क्योंकि जो उनकी प्रीवियस वैल्यूज देखना, ID 1 के लिए प्रीवियस जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000, जो ID 2 के लिए प्रीवियस वैल्यू थी, सैलरी थी, वो कितनी थी, 5400, ठीक है। और जो ID 3 के लिए लास्ट सैलरी थी वो कितनी थी, 6,500। अब मैंने क्या काम कर दिया, तीनों की सैलरी को अपडेट कर दिया 10,000 से। तो जो प्रीवियस सैलरीज वाली रो थी वो सारी की सारी डिलीटेड टेबल में मूव हो गई, और जो न्यू डेटा अपडेट किया वो सारा का सारा इंसर्टेड टेबल में मूव हो गया। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि हम ना जब भी किसी टेबल पे इंसर्ट और या अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा डेटा इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल में मूव हो जाता है। जब भी कोई नया, और जो इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल में डेटा मूव हुआ है उसको हम सिर्फ ट्रिगर के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ट्रिगर के आउटसाइड हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और डिलीटेड, जब भी आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं उस केस में सिर्फ डिलीटेड टेबल में डेटा जाएगा, जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उस केस में सिर्फ इंसर्टेड टेबल में डेटा जाएगा। और अगर आप अपडेट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग डेटा को तो डिलीटेड टेबल में भी ओल्ड वैल्यू जाएगी एंड देन इंसर्टेड टेबल में न्यू वैल्यू जाएगी। लास्ट थिंग, आप जितनी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उस टेबल में उतने रिकॉर्ड हमें गेट करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल से कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल icon. So thank you. Let's connect in next video. Bye.